नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं शांति और ज्ञान से भरी कहानियां। आज की कहानी का शीर्षक है ज्यादा सीधे मत बनो, सीधे पेड़ जल्दी काट लिए जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में धोखा खाने से बच सकते हैं और अपनी संवेदनशीलता को बरकरार रखते हुए भी दुनिया में अपनी जगह बना सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग नर्म दिल के होते हैं वे दूसरों की सहायता तो कर देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें धोखा मिलता है। तो क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे हम संवेदनशील, करुणावान और दयालु बनकर भी अपने आप को धोखा खाने से बचा सकते हैं। आज की कहानी के माध्यम से आप कुछ ऐसे तरीके सीखेंगे जिनसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। लोग हमेशा एक भावनात्मक रूप से कमजोर व्यक्ति का फायदा उठाते हैं। हमने देखा है कि हमारे आसपास जो लोग नरम दिल के होते हैं, अर्थात भावनात्मक रूप से करुणावान होते हैं, वे अपनी करुणा से दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन अंत में हमेशा धोखा खाते हैं। तो क्या एक व्यक्ति को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए या उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या करुणावान और संवेदनशील होना एक पाप है? यह पाया गया है कि एक संवेदनशील व्यक्ति आमतौर पर दयालु होता है, दूसरों की सहायता करता है, उनका ख्याल रखता है और उनसे प्रेम करता है। प्रेम भी एक भावना का रूप है। तो क्या प्रेम करना भी गलत है? और जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रेम तो आध्यात्मिक साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो कैसे एक व्यक्ति समाज में संवेदनशील, करुणावान और दयालु बनकर रह सकता है, बिना यह कि लोग उसका फायदा उठाएं और साथ ही अपने मन की अच्छाई, कोमलता और करुणा को बरकरार रख सके? तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा पर हमारे साथ चलें और जानें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक। एक बार एक युवा लड़का जंगल में पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। वह बहुत जोर जोर से उन्हें मार रहा था, अपने गुस्से को निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद किसी ने उसे धोखा दिया था या उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था जिससे वह बहुत परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह पेड़ को लगातार इतने जोर से मार रहा था कि उसकी उंगलियां लहूलुहान हो गई थी। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था, जहां एक भिक्षु रोज शाम को स्नान करने आया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। आज जब भिक्षु उसी रास्ते से स्नान करने के लिए जंगल में आए तो उन्होंने उस लड़के की हालत देखी। वह लड़का जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार पेड़ पर मुक्के मार रहा था। लड़के के आसपास कोई नहीं था, जिससे भिक्षु को उसे लेकर चिंता हो गई। उसने सोचा कि अगर वह लड़के को अकेले छोड़ देता है तो वह आत्महत्या कर सकता है। इन विचारों के बावजूद भिक्षु ने कुछ नहीं कहा और लड़के को देखता रहा। भिक्षु वहां चुपचाप खड़ा था, लड़के के पास कोई शब्द नहीं कहते हुए। कुछ समय तक लड़के ने भिक्षु को अनदेखा किया, लेकिन कुछ समय बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, न तो यह मुझे रोक रहा है और न ही कुछ कह रहा है, यह बस मुझे देख रहा है। इसका क्या मतलब है? यह बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे विचार उस लड़के के मन में उठने लगे। कुछ समय बाद भी जब भिक्षु ने कुछ नहीं कहा तो लड़के ने अचानक से उससे पूछा, महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? भिक्षु शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं और तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूं, तो तुम्हें मेरी वजह से परेशानी क्यों है? मेरी तरह ये पेड़ पौधे, पक्षी सब तुम्हें बस देख रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे मतलब क्या है? इसे सुनकर लड़का जोर से चिल्लाया, मुझे सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूं। यहां सब धोखेबाज गद्दार होते हैं, कोई भी निष्कपट नहीं है इस दुनिया में। ऐसा कहते हुए उसने रोते हुए फूट फूट कर बोला और भिक्षु उसको देखता रहा। वो उसे चुप करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, जिससे लड़के को और भी अजीब लगा। अब रोना बंद करके लड़का सीधे खड़ा हो गया और भिक्षु को सीधे कहा, आप बड़े अजीब आदमी हैं। आपके सामने एक इंसान है जो दर्द और परेशानी में है और आप चुप भी नहीं रह सकते। आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। बड़े अजीब और कठोर हृदय वाले भिक्षु हैं आप। आपको अपने भिक्षु होने पर खेद होना चाहिए। और ऐसे ही ना जाने क्या क्या जली कटी बातें वो युवक उस भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक की सारी भड़ास निकल चुकी थी, तब भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा, बस उसके बाद वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है। फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें लेना चाहिए। याद रखना, जीवन में वह व्यक्ति जो तुम्हें किसी भी तरह धोखा नहीं दे सकता और तुम्हारी अच्छाई का लाभ नहीं उठा सकता। याद रखना, बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारी आंसू पोंछें, लेकिन कभी कभी तुम्हें ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो तुम्हें ज्ञान और सही समझ देता है। भिक्षु ने उससे कहा,
कि मैं उस पास ही की झरने में स्नान करने जा रहा हूँ। वहाँ बहुत ठंडा पानी है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ अकेले परेशान होने से बेहतर है कि तुम झरने के शीतल पानी में स्नान करो। फिर तुम्हारा दिमाग, मन और शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। इसे सुनकर लड़का भिक्षु के पीछे जंगल में उस झरने की ओर जाने वाली एक राह में चला गया। जंगल में चुपचापाहट थी और उसके पैरों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट सारे जंगल में गूंज रही थी। यह पूर्णिमा की रात थी और चांद अपनी उजली रोशनी जंगल में फैला रहा था। दोनों उस रोशनी में वह झरने की ओर बढ़ते रहे। जब वे रास्ते में चलते चलते थे तब युवक ने भिक्षु से कहा, महात्मा, आपकी जिंदगी आनंदमय है। आपको किसी चीज की चिंता नहीं है। आपको पता है कि लोग इस दुनिया में कैसे जीते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मक्कार, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ही लोग हमें धोखा देते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं। जब हमें उनसे धोखा मिलता है तो कैसा लगता है? कभी कभी ऐसा लगता है कि यह दुनिया मासूम और दयालु लोगों के लिए नहीं बनी है। यह धोखेबाजों और मक्कारों के लिए है। वे यहाँ फलते फूलते हैं, आनंद से जीते हैं, जबकि हम जैसे लोग जो दूसरों की मदद करते हैं, जो दूसरों को अपना मानते हैं, हमेशा अपने जीवन भर दुख में रहते हैं। यह जीवन की सच्चाई है और यही संसार है जहां हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा मरना पड़ता है। तुमने सही किया, उस तरह की जिंदगी को पीछे छोड़ दिया। अब मैं अपने अंदर संतुष्ट हूँ, किसी और की चिंता नहीं है। मुझे भी लगता है कि मुझे संन्यास लेना चाहिए। इसे सुनकर सन्यासी शांति से उत्तर दिया, तुम्हें क्या लगता है, इस दुनिया को छोड़ना बहुत आसान है? तुम्हें 2 वक्त की रोटी शांति से मिलती है। कभी कभी हमें वह भी मौका नहीं मिलता। अगर हमें भीख मिलती है तो हम खा लेते हैं, वरना हमें भूखे ही सोना पड़ता है। यही सन्यासी जीवन है। हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है। चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, तो यह सब तुम्हें आसान लगता है। तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। युवक ने कहा कि आप कहते तो ठीक ही हैं। संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाएं, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तब तो जीवन जीने का आनंद होता है, वरना तो जीवन नर्क हो जाता है। भिक्षु ने कहा, देखो, सन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें सन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, तो ही सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन अगर तुम अपने घर या दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा यह है कि तुम सांसारिक जीवन में कुछ तरीके और नियम अपनाओ ताकि दूसरे लोग तुम्हें धोखा न दे सके। सबसे पहले यह समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखे होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर, अपने को दुख में बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो, वह दुखी होने का अभिनय कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा। और उसके बाद कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसलिए सबसे पहली बात यह ध्यान में रखना है कि किसी को यह एहसास न होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो या तुम्हारा दिल अंदर से नर्म है। अगर उन्हें इस कमजोरी का पता चल गया तो वे जरूर कोई न कोई जाल बिछाकर तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। भले ही तुम अंदर से संवेदनशील और मददगार हो, लेकिन किसी को इसका एहसास मत होने दो। ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि तुम्हें धोखा देने का कोई फायदा नहीं है, तो वे रुक जाएंगे। यह आदमी कठोर है और नहीं पिघलेगा, तो स्वाभाविक रूप से वे लोग जो झूठे और मक्कार हैं आपके पास नहीं आएंगे। वे उन्हें चुनेंगे जो उनके आसान शिकार होंगे। दूसरी बात समझने की यह है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, और हमारी यह जल्दी विश्वास करने की आदत ही हमें नुकसान पहुंचाती है। आपको किसी से मिले हुए 2 दिन भी नहीं हुए होते हैं और आप एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लगते हैं, और यह भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है। फिर तुम्हें धोखा मिलता है और फिर तुम परेशान होते हो। इसीलिए समय दो। किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की जरूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई पता चलती है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वह कुछ समय देने के बाद ही होता है। इसीलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। अगली पहचान या अगला तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी कर